गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान से प्रस्तुत श्री राम कथा की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी नई रचना में प्रभु श्री राम की कथा में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री पवन पुत्र जी माता सीता की खोज करके वापस लौट आए हैं और प्रभु श्री राम को माता सीता के सारे दुख दर्द भली भांति समझा रहे हैं। तो सुनिए, आगे प्रसंग में प्रस्तुत है श्री राम कथा की नई गाथा, नई रचना। आगे पुनि हनुमान ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। जैसे सिंहनी कट घरे में या दांतों में रसना रहती है, सतवंती माता उसी भांति दारुण दुख प्रतिदिन सहती है। चलने के समय कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, जो बाण जयंता पर छोड़ा उसकी भी याद दिला देना। इस प्रकार श्री पवन तनय ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार श्री पवन पुत्र जी प्रभु श्री राम को माता सीता का हालचाल बता रहे हैं। सुनते रहिए आगे और श्री पवन पुत्र जी क्या कहते हैं। दिन रात काल के मुख में है, पर निकले तन से प्राण नहीं। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो हाथ उठाया बाण नहीं। दर्शन के प्यासे नैना है, इसलिए नहीं तन त्यागा है। तन है केवल लंका में, मन उन चरणों में लागा है। याद दिलाना राघव को क्यों मेरी सुधि बिसराई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो श्री पवन पुत्र जी माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम को इस प्रकार से सुना रहे हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा। तो इसके आगे श्री पवन पुत्र जी और क्या माता सीता का संदेश कहते हैं, सुनिए। पुनि चूड़ामणि देकर बोले, माता ने दिया निशानी है। दुख भरी कथा वैदेही की कपिवर ने सभी बखानी है। फिर और कहा सीता माने, जो 1 मास का समय दिया, मैं तन ही अपना त्याग करूं, इस अवध में सुधि यदि नहीं लिया। बाकी सब और मुसीबत भी सब कपिवर ने बतलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री पवन पुत्र जी जब प्रभु श्री राम से माता सीता की सारी तकलीफें बताते हैं, तो अब आगे कथा बढ़ती है। उसमें सुनिए प्रभु श्री राम कैसे शोक प्रकट करते हैं। चूड़ामणि को देख कर विकल हुए रघुवीर, क्लेश हृदय में छा गया।
बहाद्रगों से नीर। फिर बोले हा ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है, मुझ सा पति जिसका जीवित है वो पत्नी इतने दुख में है। महलों का जीवन जिसका था वो कुस कथरी पर सोती है, जो कभी आंख की पुतली थी अब बिलख बिलख ओ रोती है। विधना का खेल निराला है जो उसने कलम चलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पवन पुत्र कहने लगे सुन कर बचन निदान, सेवक की यह विनय है सुनिए कृपा निधान। दुख उन्हें सताता है स्वामी जो इन चरणों की शरण नहीं, संकट भी आता उसी जगह जिस ठौर प्रभु इस मरण नहीं। कैसा दुख संकट माता को जब मन में आप समाए हैं, श्री राम नाम सुखदाई है ये गीत सभी ने गाए हैं। साक्षात आपकी वो मूर्ति माता ने हृदय बिठाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब प्रभु श्री राम जी शोक करते हैं माता सीता की विपत्ति को सुनकर के उनके विरह में, तब श्री पवन पुत्र जी कितनी सुंदर बात कह करके प्रभु श्री राम जी को समझाते हैं। तो इस अवसर पर श्री पवन पुत्र जी प्रभु श्री राम जी को कैसे समझाते हैं आगे सुनिए। हे विरह की ज्वाला कष्ट जहां अंतर छवि की भी नरमी है, जिस जगह की रीत यही स्वामी, कहीं बरसा है कहीं गर्मी है। किंतु करो अब देर नहीं, टुड़का बिगुल बजाना है, कपि सेना को आदेश करो, रावण को मजा चखाना है। श्री पवन पुत्र ने इस प्रकार अपनी अर्ज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गले लगा कर राम ने कहा धन्य हनुमान, तेरी गति मति योग्यता हो किस भांति बखान। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी श्री पवन पुत्र जी से कहते हैं तुम्हारी योग्यता और तुम्हारी बुद्धि के बराबर मुझे कोई दूसरा नहीं दिखता है। और आगे प्रभु क्या कहते हैं वो सुनिए। सुर नर मुनि सकल चराचर में तुझ सा उपकारी और नहीं, तुझ सा सेवक सच्चा योद्धा इस जग में दूजा और नहीं। इसके आगे क्या शब्द कहूँ, तू मुझको प्राण से प्यारा है, मेरे परिजनों से भी बढ़कर
मुझ पर आभार तुम्हारा है। ये कहकर नाथ हुए पुलकित, अति विह्वलता दिखलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। देख अवस्था नाथ की, हनुमत हुए अधीर। विकल हुए अति प्रेम बस, बोले जय रघुवीर। तो आगे अब इस अवसर पर क्या होता है वो सुनिए। इस प्रेम की पावन गंगा में कपिदल भी सभी नहाता है। स्वामी सेवक का मिलन देख सुरमंडल सब गुण गाता है। प्रभु के चरणों में पड़े हुए श्री हनुमत शोभा पाते हैं। वो नहीं उठाए उठते हैं, प्रभु बारंबार उठाते हैं। तब शपथ दिलाकर उठा लिया, छाती से लिया लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गले लगा हनुमान को, बोले कृपा निधान। चरणों में आसन दिया, कहे कर बचन महान। प्रभु के सुन कर मृदु वचन, पुलकित हैं बलबीर। शीश पगों में डाल पुनी, बोले बचन गंभीर। प्रभु बोले प्यारे बजरंगी, बलिहारी तुझ पर जाता हूँ। हो सकता उरिन नहीं तुझसे, मैं दिल की यह बतलाता हूँ। तुझ सा उपकारी इस जग में देखा न सुना है कानों से। सुर नर मुनि आदि निहारे हैं, हो परिचित सबकी तानों से। अब मांगो तुम भी वर मुझसे, प्रभु ने वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी अत्यंत मन में पुलकित होकर के, मुदित होकर के श्री पवन पुत्र जी से कहते हैं कि तुम्हारे समान उपकारी मैंने कोई नहीं देखा है। हे पवन पुत्र, अब तुम भी मुझसे कुछ वर मांग लो। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी कहते हैं। आगे सुनते रहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में यह अत्यंत रोचक और कल्याणकारी कथा। यह सुनकर प्रभु की मृदु वाणी, मन में प्रसन्न हनुमान हुए। गदगद वाणी में फिर बोले, जो अक्षर सभी महान हुए। महाराज हमारे आप रहें, मैं दास रहूं इन चरणों का। प्रभु हृदय में मेरे वास करें, एहसास रहे इन वरणों का। प्रभु अविरल भक्ति प्रदान करो, जो मेरे मन को भाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी प्रभु श्री राम से वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु, आप हमेशा हमारे हृदय में वास करें। तो प्रभु श्री राम जी एवमस्तु कहते हैं।
एवमस्तु प्रभु ने कहा, जन इच्छा अनुकूल। बजा रहे सुर दुंदुभी, लगे बरसने फूल। मित्र मंडली में पहुँच हर्षित पवन कुमार। लिपट लिपट कर किस गण, मिलते बारंबार। वो बोले तुम धन्य हो, सुनो वीर हनुमान। सभी साथियों को दिया तुमने जीवन दान। यदि नहीं सिया की सुधि पालाते, खाली हाथों आ जाते हम, तो मृत्युदंड सबको मिलता, जो अपने प्राण गंवाते हम। आदेश यही था कपिपति का, यदि असफल होकर आओगे, सजा यही निर्धारित थी, सब मृत्युदंड ही पाओगे। हम सब कपि बलिहारी हैं, जो सबकी जान बचाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस प्रकार से श्री पवन पुत्र जी के सारे मित्रगण उनका आभार जताते हैं और कहते हैं कि हे वीर, तुमने हम सब लोगों की भी जान बचाई है। और आगे क्या कहते हैं श्री पवन पुत्र जी के मित्रगण, सुनिए। सब बोल उठे हनुमान का, है सब पर उपकार। कपिवर सुकंठ भी मानते हैं इनका आभार। उचित समय पर कपिपति को रघुपति से नहीं मिला देते, तो बालराज उनको निहारी पर्वत से इन्हें खिंचा लेते। सर्वदा सत्य यह लगता है, यह दुखी जनों के त्राता हैं। हम सबके जीवन दाता हैं, कपिपति के महाविधाता हैं। इस प्रकार सब कपिदल ने अपनी वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जामवंत ने तब कहा, सुनिए देकर ध्यान। उपवन अशोक में रच दिया गाथा एक महान। यदि ठीक समय पर तरुवर से मुद्रिका